प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। हम 50 वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है। अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरी देखना है। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या अजमेर में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? कोटा में, बारां में, अलवर में या झालावाड़ में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कि बारां जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? बारां आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? दलपति विजय ने, जयानक ने, ईश्वर दास ने या विजय दान देथा ने? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दलपति विजय ने। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दलपति विजय ने खुमान रासो ग्रंथ की रचना की थी। बिल्कुल ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। जो बीकानेरी शैली है, बीकानेर की शैली है, इसमें पीला रंग प्रधान रहा है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का, नसीराबाद का, ब्यावर का या जाडोल का? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ब्यावर का, ठीक है ना। बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का बादशाह मेला प्रसिद्ध है। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राज्य में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? पाली, जालोर, बाड़मेर या फिर भीलवाड़ा? चलिए जल्दी से बताइए, ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र क्या होगा? जालोर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जालोर ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र है भाई। बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। ध्यान में रखना, ठीक है ना। कालीबंगा शब्द के शाब्दिक अर्थ का बात करें तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होती हैं? काली चूड़ियाँ। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ी छतरी मानी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी छतरी किसकी मानी जाती है? राम गोपाल शेखावाटी की बड़ी छतरी, राम गोपाल पोद्दार की छतरी सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। ये रीट परीक्षा के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना का नाम क्या दिया गया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की थी, पूर्व राजस्थान सरकार ने की थी, ठीक है ना। उस योजना का नाम क्या था? राहुल रसोई योजना, राजीव रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना या फिर जवाहर रसोई योजना? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूर्व सरकार कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह योजना चलाई गई थी जिसमें राजस्थान में कोई भूखा न सोए। उस योजना का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थी इंदिरा रसोई योजना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंचित कृषि भूमि सर्वाधिक है तो श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? श्री गंगानगर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है?
तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आएंगे, तो बिल्कुल 3 वर्ष यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना, चतुर्थ श्रेणी वालों सिलेक्शन लेना है ना, तो राम क्लासेज जी आपका सिलेक्शन दिलाएगा। हम पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी जो सिलेक्शन लेना चाहता है, नौकरी लेना चाहता है, क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर भी कर देना। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई क्लास आएगी ना, वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्रांतिकारी अंग्रेजों की आजीवन पकड़ में नहीं आया था, जोरावर सिंह बारड। ये ऐसा क्रांतिकारी नेता था जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था। तो जोरावर सिंह बारड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। चलिए बताइए, अपने राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था, गोपाल सिंह खरवा को। गोपाल सिंह खरवा थे जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया था, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोती हुई कृषि भूमि के साक्षात प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा सभ्यता से, कि वहां पर खेती भी की जाती थी। ये कहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए, कालीबंगा सभ्यता से। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहा जाता है। ये राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था, जेल प्रहरी के अंदर भी आया था, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, और अपने चतुर्थ श्रेणी में भी आ जाएगा, ठीक है ना। किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं भाई, खेतड़ी, जो झुंझुनू में है, ठीक है ना, इसको ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। कौन सा उत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी उत्सव। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई, क्लास को पूरी देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, समय कम बचा है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। इस क्लास में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बताइए, हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। तो हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है, जयपुर में। कौन मनाता है, राज्य सरकार इसका आयोजन करवाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलू के गांव का मुखिया क्या कहलाता है। जो भील जनजाति के गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, पाटिल, पटेल, चौकीदार या गमेती। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति का मुखिया गमेती कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। छेड़े गाए जाते हैं, ये कौन से अवसर पर गाए जाते हैं, शिशु मृत्यु पर। जब किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, शिशु की मृत्यु हो जाती है, तब छेड़े गाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल महल अवस्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, कनिष्ठ वैज्ञानिक, जेल प्रहरी, पशु परिचर, बीएसटीसी, सभी परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है। जल महल है जयपुर में, मानसागर झील के बीच अवस्थित है, ठीक है ना। कौन सी झील में, मानसागर झील में। कहाँ पर है, जयपुर में, वहां पर जल महल अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, हालरो कहाँ पर पहना जाता है। हालरो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालरो नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, या पुरुषों द्वारा सिर पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालरो पहना जाता है, ध्यान में रखना, महिलाओं द्वारा गले में। कहाँ पर पहना जाता है, ये गले का आभूषण है। ये रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था भाई कि आज कुप्र का गढ़ भी इस्लाम का घर हो गया। रणथंबोर दुर्ग के लिए। किसके लिए कहा था, रणथंबोर दुर्ग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। साथियों, अपने कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है, कोलायत में। कहाँ पर लगता है, कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। टेराकोटा उप राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है भाई। टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक डॉक्टर प्रमोद कुमार। कौन है, डॉक्टर प्रमोद कुमार टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक हैं। तो बिल्कुल आप सभी का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है भाई। गजलों का जनक, चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, गजलों का जनक किसे कहते हैं। उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को, या उमर खयाम को। चलिए बताइए,
गजलों का जनक किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमीर खुसरो को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। गजलों का जनक कहते हैं अमीर खुसरो को, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु शिखर को। ये अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, जिसको संतों का शिखर कहा गया था कर्नल जेम्स टोड द्वारा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बात किसने कही थी भाई कि राम और रहीम एक ही हैं, ये ईश्वर के अलग अलग नाम हैं? कबीर दास जी ने कही थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहां पर है, प्रमुख गद्दी कहां पर है भाई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है ना, वो है सलेमाबाद किशनगढ़ में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दादू संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो दादू संप्रदाय हैं उनकी प्रधान गद्दी, प्रमुख गद्दी कहां पर है? गलताजी जयपुर में, समेलाबाद किशनगढ़ में, नरेना जयपुर में या सिंध भीलवाड़ा में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दादू संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है नरेना जयपुर में। कहां पर है? नरेना जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उन संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगा लेना भाई। राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। 29 नियमों का पालन कौन सा संप्रदाय करता है? बिश्नोई संप्रदाय। बिल्कुल भाई साहब, आप सभी का बी यहां पर भी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? चलिए बताइए, केसर कालमी, गोगा बप्पा, लीलन या केडर काबरी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम था भाई लीलन। लीलन लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग, ये पाबू जी के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो, देव नारायण जी की घोड़ी, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, घोड़ी का ध्यान में रखना। देव नारायण जी की घोड़ी का नाम क्या था भाई? लीलाधर, गोगा बप्पा, केसर कालमी या लीलन? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम है लीलाधर। क्या है? लीलाधर घोड़ी का नाम है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी ए राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रामदेव जी की घोड़ी का नाम? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी महाराज की घोड़ी का नाम लीला घोड़ा। लीला घोड़ा का असवारी, ठीक है ना, यानी कि लीला घोड़ा रामदेव जी महाराज का था। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र देवता जो कवि भी थे, बताइए एकमात्र कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या हड़बू जी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। एकमात्र देवता जो कवि भी थे वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। इसने कौन सी लिखी? 24 बणिया नाम की जो कविता है वो इनकी थी, ठीक है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्मेड़ी गोगामेड़ी कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगामेड़ी है नौर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? चलिए बताइए, पाबू जी को, तेजा जी को, गोगा जी को या रामदेव जी को? प्लेग रक्षक देवता मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे माना जाता है भाई? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, लोक देवता पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के निवारक देवता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुष्ठ रोग निवारक देवता है लोक देवता रामदेव जी, ठीक है ना। कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन है? रामदेव जी। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़ला, रीक या अ तथा ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? जो लोक देवता तेजाजी का जो पुजारी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसको क्या बोला जाता है? उसको घोड़ला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोड़ला बोला जाता है। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि रक्षक देवता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए बताइए। भूमि रक्षक देवता गोगा जी, मिग्गा जी, भूमिया जी या मल्लीनाथ जी? चलिए बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट कर दो भाई। भूमि रक्षक देवता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भूमिया जी। भूमिया जी भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के देवता यानी कि बरसात के देवता किसे माना जाता है? मल्लीनाथ जी, मामादेव, कल्ला जी, उपरोक्त सभी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बरसात के देवता कौन है भाई? मामादेव। ठीक है ना, ये बरसात के देवता जाने जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी के बी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। लोक देवता गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केसरिया कुंवर जी। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। ये लोक देवता के गोगा जी के पुत्र का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी की माता का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम पूछा जाए तो मेणा दे लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के पिता का नाम पूछा जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमल जी तंवर लोक देवता रामदेव जी के पिता का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के भाई का नाम? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई का नाम वीरम देव था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेष नाग का अवतार माना जाता है। शेष नाग का अवतार कौन है? मामा देव, मल्लीनाथ जी, देव बाबा या कल्ला जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेष नाग के अवतार माने जाते हैं वीर कल्ला जी राठौड़। ठीक है ना, बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जहार पीर किस लोक देवता को माना जाता है? लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि कार्य के उपारक देवता कौन है? कृषि कार्य तथा काला बाला के उपारक देवता? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता तेजा जी। लोक देवता तेजा जी को काला बाला का रखवाला तथा कृषि कार्य के उपारक देवता माना जाता है। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है भाई? रामदेव जी को, पाबू जी को, अड़बू जी को, मामा देव को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी को। लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? तो लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार हाथ वाले देवता कौन है? चार हाथों वाले देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, वीर कल्ला जी चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपके चतुर्श्रेणी परीक्षा में गपला करेंगे, सीधा प्रहार करेंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइबर कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले।